स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और जैसा कि हम श्रावण मास के विषय में, श्रावण मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से, कि श्रावण महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय होता है और प्रायः लोग श्रावण के महीने में नियम संयम पूजा पाठ बहुत करते हैं। इसके साथ ही श्रावण के महीने में कई ऐसे पर्व हैं, त्यौहार हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको परंपरागत तरीके से तो मनाया ही जाता है। और अगर उन पर्वों को हम अपने हिसाब से किसी विशेष तौर तरीके से अगर मनाएं तो उनका और भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि श्रावण के महीने में शिवरात्रि के बाद में हरियाली तीज, इसके बाद नाग पंचमी और उसके बाद में श्रावणी रक्षाबंधन, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पर्व हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नाग पंचमी के विषय में कि नाग पंचमी के दिन किस प्रकार पूजा की जाए, कैसे किया जाए और उस पूजा से क्या लाभ हो सकता है और उसके पीछे क्या तथ्य है, उसकी महत्ता क्या है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, नाग पंचमी जो है श्रावण शुक्ल के पंचमी तिथि को नाग पंचमी होती है और ये तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस तिथि को नाग की पूजा, नागों की पूजा करने का और साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा अगर इन दिनों में भगवान शिव की या नाग की पूजा की जाए तो उसका ज़्यादा फल मिलता है, स्वाभाविक रूप से ज़्यादा उसका फल मिलता है। इसके अलावा अगर मान लिया किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, नाग दोष है, पितृ दोष है, तो उस व्यक्ति के लिए यह दिन बहुत ही खास सिद्ध हो सकता है। इस दिन अगर वो विशेष तौर तरीके से, विशेष रूप से अगर नाग की पूजा करे, भगवान शिव का अर्चन करे, रुद्राभिषेक करे, शिव जी के मंत्रों का जप करे, तो उसको अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि ये नाग पंचमी जो है नागों की बहुत प्रिय तिथि है। इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं वैसे तो, लेकिन भागवत की कथा के अनुसार जिस समय तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था, तो प्रतिशोध लेने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन कर दिया और उसमें योजना बनाई कि हम नाग जाति का विनाश कर देंगे, नाग जाति, नाग वंश को ही खत्म कर देंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ और सभी नाग जो है यज्ञ की अग्नि में आकर के पड़ने लगे, भस्म होने लगे। तो उस समय जो तक्षक नाग थे वो महाराज इंद्र की शरण में गए और उन्होंने उनसे जा करके प्रार्थना की कि आप हमारे वंश की रक्षा करें, हमें बचाएं। तो इंद्र के सहयोग से और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, क्योंकि इंद्र के बस में भी नहीं था, उनके बस में भी नहीं था कि वो यज्ञ को बंद करवा सकें, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जा कर के उन्होंने ऋषि आस्तिक को भेजा और ऋषि आस्तिक जो कि माता
जो मनसा देवी हैं उनके पुत्र हैं, और मनसा देवी महाराज कश्यप की मानसिक पुत्री हैं। तो ऋषि आस्तिक को भेजा गया और उनके द्वारा फिर नाग यज्ञ को बंद कराया गया, और उस दिन ही ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि आज के बाद जो भी श्रावण शुक्ल की पंचमी को नाग की पूजा करेगा उसे कभी सर्प का भय नहीं रहेगा, नाग भय से मुक्ति प्राप्त होगी। और साथ साथ में जैसे घर में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, कई लोगों को सर्प भी दिखाई देते हैं, कई लोगों की कुंडलियों में काल सर्प योग होता है, तो ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, चूँकि ये नागों का विशेष दिन है, विशेष समय है, तो इस दिन अगर जो भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, थोड़ा या बहुत, इसमें थोड़े बहुत का विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको एकदम खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे संबंधित जरूर करना चाहिए। तो चूँकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, अभय वरदान दिया, इसीलिए श्रावण शुक्ल पंचमी जो है नागों की प्रिय तिथि हुई और नाग पंचमी के नाम से जाने जाने लगी, और आज तक वही परंपरा है। अब इसका लाभ कैसे लिया जाए, किस तरह से इसका लाभ लिया जाए, और किस किस परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है अगर इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाए। तो जैसे कुंडली में काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, तो ये सब चीज़ें जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लाती हैं और उसका विकास रुकता है। कई बार वंश परंपरा बढ़ने में भी परेशानियां होती हैं, बहुत व्यवधान आते हैं, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। कई बार अकस्मात जो है शारीरिक परेशानी खड़ी हो जाती है, ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। सर्पदंश का भी भय होता है जिसकी कुंडली में इस प्रकार के दोष होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी उसके निमित्त कुछ करता है तो इन सब चीज़ों से निजात जरूर मिलती है। वैसे तो प्रायः नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, भगवान शिव को पूजा जाता है, उनको जल चढ़ाया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं और सामान्य रूप से लोग, कोई भी व्यक्ति साधारण रूप से कर सकता है। परंतु विशेष करके आज के दिन जो भी व्यक्ति अगर सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, और अगर ये भी ना हो सके तो मिट्टी या आटे का नाग नागिन बना करके और उसकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करे और उसका 16 उपचार पूजन करे, 16 उपचार से उसका पूजन करे, जो भी सामग्री है अर्पित करे, अभिषेक करे और साथ में भगवान शिव का भी अभिषेक करे, और इसके बाद में धातु का जो बना हुआ नाग नागिन है उसको ब्राह्मण को दान कर दे। तो इस तरह करने से जो भी दोष है कुंडली में, भयंकर से भयंकर दोष है, उससे ज़रूर निजात मिलेगी। और इसके अलावा नाग गायत्री मंत्र का जाप करने से भी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, और अगर नाग गायत्री के अलावा भगवान शिव के मंत्रों का जप किया जाए तो उससे भी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही विशेष है। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है कि आज नागपंचमी के दिन माँ मनसा के दर्शन से भी कुंडली में विद्यमान जो भी दोष हैं और जिनके कारण परेशानियाँ आती हैं, उत्पन्न होती हैं, उससे निजात मिलती है माँ मनसा देवी के दर्शन से। क्योंकि माँ मनसा जो है नागकुल की माता हैं और नागवंश जो है महाराज कश्यप ऋषि से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, और महाराज कश्यप की मानसिक कन्या जो है माँ मनसा देवी हैं। तो एक ये भी सरल तरीका है कि आज के दिन माँ मनसा के दर्शन से और उनके पूजन से भी
पितृदोष, कालसर्प दोष इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है। वहाँ भी माँ मनसा के चरणों में भी धातु से बने हुए या जैसा भी संभव हो आटे का नाग नागिन अर्पण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह करने से बहुत ही सरल तरीके से हम अपने कुंडली में विद्यमान दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे श्रावण के महीने में प्रत्येक पर्व का अपना अलग ही महत्व है, अपना खास ही महत्व है, तो उन समय पे उस तरह पूजन पाठ इत्यादि करके मंत्रों का जप करके व्यक्ति उस समय का समुचित लाभ ले सकता है। आज के दिन नागपंचमी के दिन घर के दीवार पर सर्प की आकृति बना करके भी पूजा किया जाता है। गाय के गोबर से नागों को खील और दूध अर्पण किया जाता है। जहाँ भी जंगलों में उनके बिल इत्यादि होते हैं वहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसा करने से विशेष करके काल सर्प दोष या कुंडली में दोष की समाप्ति तो होती है, साथ साथ में जैसे मान लिया किसी के घर में किसी प्रकार की दिक्कत है, क्लेश है या उन्नति में व्यवधान हो रहा है, उन्नति तरक्की नहीं होती है, या हो सकता है सर्प भय भी हो जाता है। कई बार लोगों को बार बार सर्प भी दिखाई पड़ने लगते हैं, स्वप्न में भी दिखाई देते हैं, उनसे भय भी पैदा होता है और वैसे भी दिखाई देते हैं। तो नागपंचमी विशेष तिथि है और उसमें इस तरह का आचरण करके, इस तरह धार्मिक गतिविधियों को करके व्यक्ति इन समस्याओं से सरल रूप में, क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा जो किसी पर्व विशेष में किया जाता है कोई चीज़, तो उसका फल जो है हजारों गुना बहुत ज़्यादा हो जाता है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको संतोषजनक लगती है तो आप कृपया लोगों तक इसको पहुंचाने का कष्ट जरूर करें ताकि किसी को इसका लाभ मिले और समय समय पर हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी पर्वों के बारे में और त्योहारों के बारे में और उनके पीछे क्या तथ्य है उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।